से सपोज 120 रुपीज का बेचा, तो मुझे यहाँ पे क्रेडिट फॉर ₹6890, और फिर उसने बेटा हम लास्ट क्लास में फ्रैक्शंस कर रहे थे, उसी का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। कोई डाउट लास्ट टॉपिक तक? नो? तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस, जिसके पीछे सारी दुनिया पागल है। ये भी पागल है, ठीक है। सो प्रॉफिट लॉस को ना बेटा कई बार तो हम फॉर्मूला से क्रैम करते हैं और वहां पे ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रॉफिट लॉस इज नथिंग, 2-3 टर्म्स हैं, और अगर आपने उसे वैसे समझ लिया तो आपको किसी फॉर्मूला को याद करने की नीड नहीं है। पहली चीज, मान लो मैंने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी, ठीक है, तो जिस प्राइस में मैं उसे खरीद रहा हूं दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट प्राइस, सीपी, कि वो कितनी कॉस्ट मुझे कर रही है। मान लो मैंने कोई चीज खरीदी 100 रुपीज में, सो द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट इज ₹100। अब उसे मैं खरीद के अपने पास तो रखने से रहा, क्योंकि मैं कुछ बिजनेस कर रहा हूं लाइक, तो मैं उसे क्या करूंगा, बेचूंगा आगे। दैट इज कॉल्ड एज सेलिंग प्राइस, इसे हम सीपी से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज कॉल्ड एज सेलिंग प्राइस, दैट इज एसपी। अब अगर मैंने इसे सपोज 120 रुपीज का बेचा, तो मुझे यहां पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? क्योंकि मुझे ज्यादा पैसे मिले हैं, जितने के मैंने खरीदा उससे ज्यादा की मैंने उसे सेल किया, तो यहां पे मुझे होगा प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितना होगा, 120 माइनस 100, दैट इज ₹20। ये मुझे प्रॉफिट हुआ। अगर यही मेरे कॉस्ट प्राइस से कम अमाउंट में बिक जाती चीज, लेट अस सपोज कि अगर यही चीज, अब न्यू जो सेलिंग प्राइस है दैट इज 75 रुपीज, तो अब यहां पे मुझे क्या होगा, लॉस। अब यहां पे हमने क्या किया था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब यहां पे कॉस्ट प्राइस मेरा ज्यादा है, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस दैट इज 25। अब मुझे यहां पे क्या होगा, लॉस। क्लियर है, प्रॉफिट लॉस। अब वो कहता है कि प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज निकालो, कि प्रॉफिट परसेंट क्या है या लॉस परसेंट क्या है। तो अगर मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, तो मेरा प्रॉफिट कितना था, 20 रुपीज। प्रॉफिट अपॉन मेरा, हमेशा याद रखना, कॉस्ट प्राइस आएगा जिसपे मैंने वो प्रोडक्ट खरीदा था, मैं उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट लॉस मेजर कर रहा हूं, ना कि मैंने कितने में बेचा है उसके अकॉर्डिंग कर रहा हूं। सो प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज बी कंसीडर्ड अकॉर्डिंग टू द cost price, not according to the selling price, because we are taking a difference of selling price and cost price in the numerator value. हम न्यूमरेटर वैल्यू में उसे पुट कर रहे हैं, प्रॉफिट लॉस वहीं से आ रहा है, क्योंकि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर प्रॉफिट था, लॉस था, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब मेरा प्रोडक्ट कितने का था, 100 रुपए का, दैट इज कॉस्ट प्राइस। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटू 100। तो प्रॉफिट परसेंट क्या आया इस केस में, 20%। और सेम वही मुझे लॉस परसेंटेज निकालना हो। अब मेरा लॉस कितना था, कॉस्ट प्राइस क्या था, तो मेरे को यहां पे लॉस कितना हुआ, 25%। इसमें किसी को कोई डाउट है? अब अगर मान लो वो मुझे परसेंटेज दे दे, सपोज ऐसा भी तो हो सकता है वो प्रॉफिट परसेंटेज दे दे और कहे कॉस्ट प्राइस निकालो या कोई और चीज निकालो, तो हम निकाल सकते हैं। बेसिकली यहां पे ये है क्या, अगर हम यहां पे फॉर्मूला फॉर्म करें, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ये किया था हमने। एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ लॉस परसेंटेज, दैट इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जब सेलिंग प्राइस कम होगा तभी तो हमें लॉस होगा, वरना तो प्रॉफिट हो रहा था, डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय, समझे? ये जो मैंने लिखी है ना कहानी, इसे नोट कर लो। हाँ, इसमें आप जो भी गिवन है वो पुट करो, एक वैल्यू निकालनी है आप कुछ भी निकाल लो।
समझे? बट फॉर्मूला को क्रैम मत करो, अगर क्रैम करोगे कुछ समझ नहीं आने वाला है, समझे? कर लिया नोट? फटाफट करो। इस पे क्वेश्चन है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन, एक पर्सन ने रिस्ट वॉच परचेज की कितने की? 2200 की, और उसे बेच दिया 1980 रुपीज का। तो बताओ इसकी लॉस परसेंटेज क्या है? ये 220 कहां से आया, पहले ये तो बता दे। तो बताएगा तो सही। अगर तू ऐसे ही पेपर में कर देगा ना, नंबर मिलेगा आधा। पहले हम बताएंगे वहां पे कि हमारा जो लॉस हुआ है दैट इज सीपी माइनस एसपी, दैट इज 220 अपॉन सीपी जो कॉस्ट प्राइस था 2200 मल्टीप्लाई बाय 100। समझ आया? इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रघु bought an almira for rupees 6250। एक अलमीरा परचेज की है रघु ने जिसका सीपी गिवन है, एंड स्पेंट रुपीज 375 ऑन इट्स रिपेयर। इसे ठीक करवाने में, रिपेयरिंग में 375 रुपीज लगे हैं उसके, ठीक है। देन ही सोल्ड इट फॉर रुपीज 6890, और फिर उसने इसे सेल किया 6890 में। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। अब उसे फायदा हुआ, नुकसान हुआ, और कितने परसेंट हुआ ये आपको बताना है। बोलो। क्योंकि उसके रिपेयरिंग में पैसे लगे हैं तो वो कॉस्ट प्राइस में ऐड होगा, जो उसका पैसा लगा है ना, तो उसका टोटल सीपी इज डिफरेंट। जल्दी करो बेटा। जल्दी करो। आओ।
आजा, आजो 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 आजो। हाँ कोई बात नहीं, तू उनकी क्यों सुन रहा है, तू अपनी सुन, तो अपनी कहानी खुद लिख। करो। तो जो न्यू सीपी होगा उसमें आपका रिपेयरिंग का अमाउंट भी क्या होगा बेटा, ऐड होगा। जल्दी कर दे, बस इतनी कहानी लिखने की नीड नहीं है। कितने परसेंट प्रॉफिट आया है? नहीं, 6890 माइनस 6625, कर ठीक कर। जितना तूने गंद पाया है ना, कितने परसेंट आया? 4%। सबका आंसर यही आया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ऑन सेलिंग ए फैन फॉर ₹810, एक पर्सन ने एक फैन को 810 रुपीज में सेल किया है एंड गेन्स 8%, और उसे प्रॉफिट कितना हुआ है? 8% का। ठीक है, देन हाउ, फॉर हाउ मच डिड ही परचेज इट, तो उसने इसे कितने में परचेज किया था? फाइंड द कॉस्ट प्राइस। करो जी, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है हमें। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस फैन? मुझे नहीं पता, फॉर्मूला तो मैंने लिखवाए थे, रब कर दिए। अब डायरेक्ट फिर तू फॉर्मूला पे चला गया। अब तो दिमाग लगाना है, मैंने यही तो बोला था, फॉर्मूला याद नहीं करना, दिमाग लगाना है। फॉर्मूला याद करोगे भूल जाओगे, कंसेप्ट क्लियर होगा कभी नहीं भूलोगे। देखो, अगर समझ नहीं आ रहा, सेलिंग प्राइस होता क्या है? सेलिंग प्राइस होता क्या है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यही तो होता है। सेलिंग प्राइस गिवन है 810, कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, प्रॉफिट क्या होता है? मतलब किसका प्रॉफिट, किसके ऊपर प्रॉफिट हुआ है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही तो हुआ है। तो 8% हम किसका निकालेंगे? सीपी का। सीपी को मान लो मैं एक्स मान लेता हूं,
CP इज X, यही होगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट इज 8% ऑफ CP। अब 810 इज इक्वल टू 100, एलसीएम ले लेते हैं, 100x प्लस 8x, एलसीएम ले लिया ना, 100x प्लस 8x, इस 100 को इधर ले आते हैं, 81000 इज इक्वल टू 108x, तो x क्या होगा 81,000 डिवाइडेड बाय, सॉल्व करो, सॉल्व करके बताओ क्या आता है। जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे, तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, दैट इज 750। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा इसका 750, समझ आया? तुम कह रहे हो तो मान लेते हैं। ये बेटा आपका प्रॉफिट लॉस है, इसके आगे जो टॉपिक आएगा दैट इज डिस्काउंट, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? इसे समझना बहुत जरूरी है, प्रॉफिट एंड लॉस, घर जाके इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेना अपने आप प्रैक्टिस, ताकि समझ आ जाए, सारी दुनिया पागल है इसके पीछे, प्रॉफिट एंड लॉस के पीछे, ठीक है? तो यहां तक कर लेना। अगला टॉपिक डिस्काउंट, जिसपे हमारे इंडियंस बहुत उतारू रहते हैं, नहीं कुछ मिल रहा फ्री का धनिया मिल जाए सब्जी वाले से, दैट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट, कुछ चाहिए एक्स्ट्रा, बाय वन गेट वन होता है ना, इसके सेल होती है, बाय टू गेट वन फ्री। हाँ, तो पहले प्रॉफिट लॉस समझ लो, फिर डिस्काउंट समझाएंगे। आज की क्लास में कोई डाउट बेटा? नो, थैंक यू।